जिन्नात के मुताल्लिक हर शख्स के जानने की 7 बातें। ये पुरस्रार वाक़या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत दौर का है। एक सहाबी खैबर के इलाके से अकेले मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। जो ही वो रवाना हुए उनके पीछे 2 सरकश जिन लग गए। ये एक खतरनाक सूरत हाल थी जिसे एक मोमिन जिन भी देख रहे थे। उन्हें अंदेशा हुआ कि ये जिन इस सहाबी को नुकसान पहुंचाएंगे। चुनाचे वो भी उन जिनों के पीछे रवाना हो गए और मुसलसल सरकश जिनों को सहाबी का पीछा छोड़ने का कहते रहे, यहाँ तक कि वो वापस लौट गए। तब मोमिन जिन ने सहाबी के करीब आके उन्हें उस तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर आपकी खिदमत में हमारा सलाम पेश करना और बताना कि इस इलाके में हम जिन्नात से ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं। अगर हम जिनों की खुराक आपके काम आ सके तो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। सफर मुकम्मल करके सहाबी मदीना पहुंचे तो उन्होंने ये पुरस्रार वाक़यात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किए। तब आपने फरमाया, आइंदा कोई तन्हा सफर ना करे। इस हदीस मुबारका और दीगर इस्लामी तालीमात से हमें जिन्नात के मुतालिक मालूमात मिलती हैं। नंबर 1, जिन्नात की हकीकत। हकीकतन जिन्नात मौजूद हैं और वो इंसानों के इलाकों में भी रहते हैं। उनकी जिंदगी के अपने मामूलात हैं। नंबर 2, जिन्नात का दीन। जिन्नात में मोमिन भी होते हैं और काफिर भी, नेक जिन भी होते हैं और शरीर जिन भी। जिन्नात की शरीयत। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के भी रसूल हैं और जिन्नात भी शरीयत पर अमल करते हैं। कुरान मजीद की सूरह जिन से मालूम होता है कि जिन्नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने और तिलावत सुनने भी आया करते थे। नंबर 4, जिन्नात कब तंग करते हैं। मालूम हुआ कि जिन्नात अकेले मुसाफिर को तंग कर सकते हैं, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सफर करने से मना फरमा दिया। नंबर 5, जिन्नात का खौफ। सूरह जिन ही से यह भी मालूम होता है कि जिन्नात पहले इंसानों से डरते थे, मगर कुछ कमजोर अकीदा लोगों ने जब गैर आबाद इलाकों में जाकर जिन्नात के सरदारों से पनाह मांगनी शुरू कर दी तो जिन्नात का डर खत्म हो गया और उल्टा जिन्नात इंसानों को डराने लगे। नंबर 6, जिन्नात की खुराक। जिन्नात के एक वफ्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि आप अपनी उम्मत को हड्डी या कोयले से अस्तंजा करने से मना फरमा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनमें हमारा रिस्क रखा है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे रोक दिया। नंबर 7, जिन्नात से कैसे बचें। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों और इंसान की नजर बद से पनाह के लिए दुआएं पढ़ा करते थे। फिर जब सूरतुल फलक और सूरतुन नास नाजिल हुई तो आपने इन दोनों के अलावा को छोड़ दिया।